फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम कॉस्टिंग सीए इंटर का पेपर रिव्यू करने वाले हैं। सर पेपर तो पोस्टपोन्ड हो गया। मजाक कर रहा हूँ, पेपर पोस्टपोन्ड हो चुका है। और आप सबको मालूम है कि पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है। आपने आईसीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ा है। आपका थोड़ा सा मूड चिल कर रहा हूँ। सर जी, पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है। रात को खबर आई है, रात को मैं मैराथन ले रहा था और 12-1 बजे बच्चे यूट्यूब लाइव में आ के सर पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, मैराथन बंद करो, मैराथन बंद करो, पेपर पोस्टपोन्ड हो गया। बहुत बढ़िया, बधाई हो। पर मैंने तो मैराथन बंद नहीं करी। भले पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, वैसे ही आप लोग अपनी पढ़ाई बंद मत करो। 9 मई से 14 मई तक पेपर पोस्टपोन्ड है। सीए इंटर, सीए फाइनल, सारे पेपर पोस्टपोन्ड है। फर्दर डेट्स अनाउंस होगी। क्या सर हम हमारी पढ़ाई बंद कर दें? कोई पढ़ाई बंद करने की ज़रूरत नहीं है। सीए इंटर वाले बच्चों, कॉस्टिंग में वैसे ही तुम्हारी 12 बजी रहती है। कॉस्टिंग में स्कोर करना भी टफ रहता है। थ्योरी भी आती है, प्रैक्टिकल भी आता है। कॉस्टिंग, उसके बाद ऑडिट। आपका तो ऑडिट बाकी है। और फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। राजा, बच्चे तरस जाते हैं छुट्टियों के लिए कि ऑडिट में एक छुट्टी एक्स्ट्रा मिल जाए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में 2 छुट्टी एक्स्ट्रा मिल जाए। मिल गई। अगर आपने गलती से किसी दोस्त के कहने पे सेकंड ग्रुप का फॉर्म भर दिया था और आपका मन है कि मैं सेकंड ग्रुप में तो मैंने पढ़ाई करी नहीं है, भाई अभी पढ़ ले। यूट्यूब पे बहुत सारे फैकल्टीज के मैराथन डले हुए हैं। मैराथन देख ले, एक कैटेगरी टॉपिक देख ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले, 50 नंबर आ सकते। रिस्की है। वैसे भी पढ़ाई तो कुछ करी नहीं है तूने सेकंड ग्रुप की। अब एक काम कर, मौका मिला है तो अपनी किस्मत आजमा के देख लेते हैं। भाई मेरे इतने सारे सीए इंटर के स्टूडेंट, मतलब टचवुड, वो लोगों ने कॉस्टिंग ऑडिट में एक आधी टॉपिक, जैसे कॉस्टिंग, एक बच्ची थी वो पिछली बार उसने कॉस्टिंग पढ़ा ही नहीं था, तो उसने बोला सर अब मैंने पढ़ा तो नहीं है बट पेपर देने तो जाना है। ऑडिट और एफएमएसएम मेरे को आता है। अब मैं सोच रही हूँ सर मैराथन देख लेती हूँ और 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेती हूँ। भाई उसके डॉट 40 मार्क्स आए, उन्होंने बहुत ग्रुप क्लियर हो गई। सर अगर फॉर्म भर दिया है, पढ़ाई शुरू करो, जो होगा देखेंगे। टाइम मिला है, इसको यूटिलाइज करो। और मैराथन से भी पास हो सकते हैं, भले आप पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, मतलब 40-50 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और भाई किस्मत आजमा के देख लो, अपने दिमाग को आजमा के देख लो, क्या तुम मैराथन से पास हो सकते हो? और अगर हो गए तो सोचो कॉन्फिडेंस का क्या लेवल होगा। ठीक है। और बाकी बच्चों जिन्होंने पढ़ाई करी है, नालायकों, पढ़ाई पे ध्यान दो। एग्जाम पोस्टपोनमेंट हुआ है, हालत मार्केट में बहुत खराब है। इंडिया वाले पाकिस्तान के 11 स्टेट्स में एयर का हमला कर चुके हैं। बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, अपने ही उनके राष्ट्र में लड़ाई हो रही है। बलूचिस्तान वाले बोल रहे हैं हमको हमारा राज्य चाहिए है। तो लाहौर, कराची, बड़ी बड़ी जगहों पे हमले हो रहे हैं। भाई पाकिस्तान वाले भी चुप नहीं बैठेंगे, वो भी हमला करेंगे। आप अपनी पढ़ाई करो, ये हमला हमला छोड़ो। टेलीविज़न, सोशल नेटवर्किंग साइट, ये सब बंद करो। इन पे जितना देखोगे ना, उतना ज़्यादा आपका दिमाग और ख़राब होगा, क्योंकि तो बैठे ही दिमाग ख़राब करने के लिए। वो एक गोली मारते हैं इंडिया वाले, 50 गोली मार दी गई है पाकिस्तान के लोगों को। भाई हम हमारी पढ़ाई पे ध्यान दो। टीवी, सोशल नेटवर्किंग आपका माइंड ब्लू कर देगी, ख़त्म कर देगी। ठीक है। तो माय पर्सनल एडवाइस वुड बी, आप अभी कॉस्टिंग की तैयारी में लग जाओ। 9 मई कॉस्टिंग पढ़ो, 10 मई कॉस्टिंग पढ़ो, 11 मई कॉस्टिंग पढ़ो, बट 12 मई, 13 मई ऑडिट पढ़ो। और इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आने दो। ऐसा नहीं होगा कि 15 मई को कॉस्टिंग का पेपर है ना, ये उम्मीद मत करना आई से ऐसा 14 मई को बोलेगा अब कल तुम्हारा कॉस्टिंग का पेपर है। ऐसा नहीं होता है। 1-2 दिन, 3 दिन का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है। तो कॉस्टिंग को तो पढ़ो ही पढ़ो भाई, ऑडिट को पढ़ो। एसएम अगर वीक है तो यहाँ पे एसएम को भी जोड़ो। ऑडिट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऑडिट में आपको एक आधी दिन की छुट्टी रहती है, 1.5 डेज की छुट्टी रहती है। तो ऑडिट तो पढ़ना पड़ेगा, अभी ये यूटिलाइज कर लो। ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूं कि कॉस्टिंग में आप लोग
60+ तो लाएंगे ही लाएंगे, ठीक है। देखो आपका फर्स्ट ग्रुप कैसा भी गया, मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा, अकाउंट्स इतना अच्छा नहीं गया, लॉट ट्रिकी आया था, टैक्सेशन में बच्चों के 50-60 नंबर आ रहे हैं भाई, तो अब एग्रीगेट कौन बनाएगा? एग्रीगेट बनाएगा आपका सेकंड ग्रुप। वैसे तो मैं पहली बार ऐसा बोल रहा हूँ एग्रीगेट सेकंड ग्रुप बनाएगा क्योंकि छुट्टी मिल गई है, और एग्रीगेट आपका बनाएगा कॉस्ट और एफएम। बस ये कॉस्ट और एफएम आपके एग्रीगेट बनाएंगे। भूल जाना ऑडिट आपका एग्रीगेट बनाएगा, भूल जाना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपका एग्रीगेट बनाएगा, ये तो एग्रीगेट बना ही नहीं सकते। आपका अगर याद करने का कैपेसिटी बहुत ही अच्छा है तो भाई बहुत बढ़िया, बस 100 में से 90% स्टूडेंट प्रैक्टिकल में अच्छे होते हैं, याद करने में वो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या सर आईसीएआई एग्जाम को फर्दर पोस्टपोन करेगा? विल आईसीएआई फर्दर पोस्टपोन द एग्जाम? तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या फर्दर पोस्टपोन होगा? तो राजा मेरे फर्दर पोस्टपोन होगा। मतलब स्थिति ऐसी है कि क्या पेपर कराएं भाई, माँ बाप के कांच के टुकड़े, माँ बाप के प्यारे प्यारे बच्चे, माँ बाप का मन ही नहीं कहेगा कि भाई उनको एग्जाम सेंटर पे भेजें। पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, आतंकवादियों का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन सा हमला कब हो जाए भाई, सबको डर तो लग ही रहा है, ठीक है। तो फर्दर पोस्टपोन्ड होगा, पर सितंबर में नहीं जाएगा, ये तो पक्की गारंटी है, सितंबर में नहीं जाएगा। वॉर की स्थिति बहुत खराब हो गई, जो मैं नहीं चाहता हूं दिल से, क्योंकि भाई देखो यार, वॉर में इंडिया भी हारेगा, पाकिस्तान भी हारेगा, अल्टीमेटली वॉर की सिचुएशन में डैमेज तो होता ही है। भले महाभारत के युद्ध में कृष्ण अर्जुन की जीत हुई, काफ़ी अच्छा हुआ, धर्म की जीत ही होती है, पर सर नुकसान भी तो बहुत होता है ना। तो मेरे को तो ये वॉर मेरे को पर्सनली ये वॉर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं बोलता हूँ यार समझौता करो, प्यार मशवरे से रहो भाई, क्यों करना है ये वॉर? बट अब क्या कर सकते हैं भाई, स्वयं कृष्ण भगवान ने बोला है कि कोई अगर गलत करे, कोई अगर अधर्म करे तो चुप नहीं बैठना है। तो भाई चुप तो हम नहीं बैठेंगे, वॉर की जंग तो शुरू हो गई है। अब आप इसमें दिमाग मत लगाओ, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो सब कर लेगा, ठीक है। फर्दर पोस्टपोनमेंट है, पर मैक्सिमम मुझे ऐसा लग रहा है, एक डेट तो लग रही है मुझे 20 मई, और एक डेट लग रही है 1 जून, और उसके बाद अगर हालत बहुत खराब हुई तो हो सकता है आईसीएआई ये 3 पेपर सितंबर के साथ आपके मर्ज कर ले। तो आईसीएआई का भी कोई भरोसा नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी जाके हमको पता चलेगा, ठीक है। सर इस वॉर वाली सिचुएशन में हम घर पे बैठे रहो, बाहर तो वैसे भी आपको जाना नहीं है, अपने माता पिता का ध्यान रखो, और सर पढ़ाई लिखाई करो, ब्रेक ब्रेक नहीं, ठीक है। सर क्या 12-12 14-14 घंटे पढ़ाई करो? भाई 8 to 10 आवर्स, ठीक है, 8-10 घंटे पढ़ाई करो, उससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि आखिरी आखिरी में आपको थोड़ी जान बचा के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी पता ही नहीं है ना कब पेपर जाएंगे, मालूम पड़ो पेपर और आगे चले जाए तो फिर आपका मन खट्टा हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि यार अपन इतनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ 8 to 10 आवर्स सफिशियंट है। थोड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर रहो, और इस बहकावे में मत आना कि पेपर सितंबर में जाएंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, प्लीज इस बहकावे में मत आना। जैसे आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, पढ़ाई लिखाई चालू रखो, टेलीग्राम व्हाट्सएप से दूर रहो, ये टेलीग्राम व्हाट्सएप बाद में भी चला सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए हो फटाफट से सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।